नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, ट्रोनिका सिटी, लोनी गाजियाबाद में आज बैग व्यवसाय से जुड़े सभी व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित हुई। इस बैठक में बैग पर लगने वाले 18% जीएसटी टैक्स को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों ने कहा कि जब शिक्षा से जुड़ी सभी वस्तुएं जीएसटी टैक्स फ्री हैं, तो स्कूल बैग पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। सभी उपस्थित व्यापारियों ने सरकार से मांग की कि बैग पर जीएसटी को या तो पूरी तरह से समाप्त किया जाए या इसे अधिकतम 5% तक ही रखा जाए। बैठक में व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस मुद्दे पर आगे रणनीति बनाने पर जोर दिया। आइए बात करते हैं कुछ व्यापारियों से। हम लोग एक छोटे उद्योगों से जुड़े हुए हैं, एमएसएमई के पार्ट हैं और हमारे यूपी में कम से कम कई हजार एमएसएमई जो लेबर इंटेंसिव हैं और लेबर ओरिएंटेड जॉब क्रिएट करती है। साथ साथ छोटे छोटे उद्योग घरों से लेके पूरे एरिया में हम लोग छोटे छोटे उद्योग स्थापित भी कराते हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं। देखिए, जीएसटी का ये रिवॉल्यूशन बहुत पेंडिंग था, बहुत पहले से आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम तो चाह रहे हैं कि 2 ही 5 और 18 ही रहे। 5 और 18 में स्पेसिफिक होना चाहिए, लोग कंफ्यूजन ना हो। लोगों को अभी तक आधे लोगों को यही नहीं पता कि हम 5 में आ रहे हैं, 18 में आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूजिंग है, तो उसको क्लियर होना चाहिए कि कोई आइटम एजुकेशन का है तो 5 है तो 5 ही रहे। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आइटम हो, 18 है तो 18 वाला 18 में ही रहे, चाहे वो कोई भी आइटम है उसमें। हेल्थ केयर में इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, उसमें 0 से लेकर 5 किया है, तो क्लियर है कि हेल्थ केयर में हम 5। ऐसे ही एजुकेशन में इन्होंने कंफ्यूजिंग किया है, काफी कंफ्यूजन है। बहुत सारी चीजें इन्होंने बहुत 0 की है, 5 की है। लेकिन कुछ आइटम जैसे हमारा स्कूल बैग है, स्कूल बैग के अंदर जो सामान रखा जा रहा है वो 0%, 5% वाला, और जिसके अंदर हम सामान रख रहे हैं वो 18%। तो ये कंफ्यूजन कितना बड़ा क्रिएट कर रहा है। और इससे हजारों क्या करोड़ों बच्चे, जो आज आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, उसके पीछे स्कूल का बैग लगा होगा। कोई सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, बच्चे जो है अपना पॉकेट मनी से एक बैग खरीदते, पूरे साल में एक बैग खरीदते हैं और उसमें भी 18% जीएसटी दे रहे हैं। इवन सरकार स्कूलों में फ्री बैग बांटती है तो उसमें 18% जीएसटी सरकार भी पे कर रही है। क्यों? जब आप फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, स्कूलों में एजुकेशन फ्री है, लोगों को किताबें फ्री बांट रहे हैं, लोगों को पेंसिल रबड़ फ्री बांट रहे हैं, तो स्कूल बैग अभी आप फ्री बांट रहे हैं, लेकिन उसमें जीएसटी 18 क्यों? अगर एजुकेशन का आइटम है, उसको एजुकेशन का पार्ट समझते हैं, तो आप कम से कम 5% की कैटेगरी में तो लाना ही चाहिए उसको। हम कह रहे हैं 0 मत करिए, लेकिन 5% की कैटेगरी में आना चाहिए। लॉस नहीं है, सोसाइटी को लॉस। बच्चे हैं जो उसमें, गरीब बच्चे, मीडियम क्लास बच्चे हैं। हम लोगों को क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर उससे पैदा होता है। आपको अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर पैदा करना है, लोगों को स्ट्रीमलाइन करना है, लोगों से आपको कर वसूलना है, आप कहते हैं इनकम टैक्स भरिए, चाहे आपकी इनकम है ना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। जब रिटर्न भरेंगे लोग, एमएसएमई में आएंगे, एमएसएमई अपना रिटर्न भरेगा, सब लोग अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर से काम करेंगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कई गुना बढ़ेगा, अगर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसको सिस्टम को लागू करें। बहुत ही पेंडिंग और बहुत ही जरूरी कदम था, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में रेवोल्यूशन आएगा और बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि हमारी कंट्री और मजबूत होगी। जैसे कि और कंट्रीज में हम देखते हैं, उस अभी थोड़े से कदम और पेंडिंग हैं, थोड़े बहुत उठाने में। गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सपोर्टिव है इन चीज़ों में, और हम चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत ही छोटी है बैग इंडस्ट्री, स्मॉलेस्ट एमएसएमईज हैं, और उसके बारे में भी गवर्नमेंट सोचेगी। सर, स्कूल के जो जैसे मिलेगी बच्चों को, एजुकेशन में सबसे कम खर्चा होगा, उसी रिलेटेड ही स्कूल बैग्स भी उसी में ही आते हैं, जो गवर्नमेंट भी काफी जगह फ्री देती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट उसको 18 से 5% के आसपास लेके आए, और उसी तरह से बच्चों को उसका भी बेनिफिट हम पास ऑन करें। आपको भी किसी तरीके का व्यापारी के नाते आपको जा रहा है? नहीं, एज ए पर्सन तो बिल्कुल बेनिफिट होगा, पूरे परिवार को होगा। मैं भी पूरी इस कंट्री का उतना ही हिस्सेदार हूँ जितनी बाकी सब है, सबको इसका बेनिफिट होगा, उसमें मैं भी उतना ही हकदार हूँ। सरकार से क्या अपील है? सरकार से सिर्फ इतना से ही कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में भी सोचा जाए, जिसमें कि
द मोस्ट लेबर इंटेंसिव यूनिट है। हर चीज, छोटी से छोटी चीज भी हम हाथ से करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल से हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने लेबर को ओरिएंटेड लेदर की यूनिट समझी है, उससे भी ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में दिक्कत है। तो हम चाहेंगे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को बिल्कुल एकदम जीएसटी से मुक्त ही कर दिया है, लेकिन सिर्फ हमारे स्कूल बैग को भूल गए। हम दरखास्त करेंगे माननीय सीतारमण जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि स्कूल बैग पे भी ध्यान दें और उसको 5% पे या हो सके तो 0 करें। जी। अगर जैद साहब बात की जाए, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? हम सरकार के साथ हैं, किसी भी तरीके का कोई हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम गुजारिश जरूर करेंगे और करते रहेंगे कि इसको या तो 0 कर दिया जाए और नहीं तो मिनिमम में 5% में लाया जाए। विरोध वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार के साथ हैं हम, सरकार के साथ चलने वाले लोग हैं, हमेशा सरकार के साथ रहेंगे। जीएसटी कानून बहुत अच्छा आया है और बहुत लोगों को इसकी सुविधा होगी, सहायता होगी, लेकिन एक हमारी अपनी समस्या है। हम लोग यहाँ सब जो है वो बैग उद्योग से जुड़े हुए हैं और बैग उद्योग के साथ पता नहीं क्यों सरकार थोड़ा सा नजरअंदाज कर रही है या सौतेला व्यवहार कर रही है या उनको पूरी बात समझ नहीं आ रही। तो हम किसी पटल पे अपनी बात जरूर रखना चाहते हैं और इसके लिए हमें एक मौका दिया जाए और हम उस बात को अपने पटल पे रख पाए। फायदा तो होगा और होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें फायदा होगा, कपड़ा उद्योग का फायदा होगा और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा। जीएसटी में और ज्यादा लोग जुड़ेंगे और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या देख रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि लोग जहाँ जुड़ेंगे सरकार का रेवेन्यू कम नहीं होगा और काफी लोगों को फायदा होगा। एक बड़ा अच्छा और उचित कदम है हमारे हिसाब से। बाकी तो सरकार समझदार है। उसी दिशा में हम एक बात और करना चाहते हैं कि स्कूल बैग को वहीं का वहीं इन्होंने 18% पे रखा हुआ है, जो कि एक अनिवार्य वस्तु है स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो उसके लिए हमारी एक सरकार से एक रिक्वेस्ट है, एक हमारी प्रार्थना है कि इस उद्योग पे भी नजर डाली जाए और इसके लिए भी कोई ऊंची कदम उठाए जाए। देखिए, ये देश, ये समाज मेरा एक परिवार है। जो भी कदम उठाए गए अभी तक जीएसटी के लिए, कुछ बिंदुओं को छोड़कर, कुछ प्रोडक्ट को छोड़कर अच्छे कदम उठाए गए हैं, उससे सभी को फायदा होगा। उस समय मैं भी आता हूँ। ये मैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ, हमारी सरकार, बीजेपी सरकार, हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री जी, कहीं ना कहीं उनकी निगाह में, उनके कानों में ये बात पहुंची नहीं है कि पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स या स्कूल ड्रेस के साथ एक शिक्षा का एक पार्ट आता है स्कूल बैग भी। सब कुछ लेने के बाद हमको एक तिजोरी चाहिए, उसका नाम बोलते हैं स्कूल बस्ता बैग। शायद सरकार भूल गई है, उनको याद दिलाना जरूरत है। यदि सरकार को याद आ जाए तो हमारा बैग 5% में होना चाहिए और सरकार तक बात पहुंच जाए तो शायद ये 5% डिमांड करता है, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए आइटम है। क्योंकि सरकार स्कूल बैग फ्री बांटा करती है, फ्री 1% बांटती है, 99% तो प्रोडक्ट एक हर समाज मार्केट से लिया करता है, तो उस पर 18% क्यों? देखिए, इतना बड़ा परिवार होता है, 100% तो रिजल्ट कभी नहीं करते। कोई ना कोई परिवार में, देश में, समाज में भूल चूक हुआ करती है, लेकिन अच्छी बात यह, घर का मुखिया एक बच्चे की आवाज सुनता है, उस भूल चूक को सुधारने की गुंजाइश रखता है। जैसे कि मेरा स्कूल बैग, देश में बहुत सी आइटम है, मैं बार बार स्कूल बैग का जिक्र इसलिए करता हूँ, मोदी जी का एक नारा है सर्व शिक्षा अभियान। अगर स्कूल बैग छोड़ता है कोई ना कोई 1-2%, ये उनकी शिक्षा में, उस अभियान में रुकावट पैदा करेगा। 100, 150, 250 रुपए का बैग के ऊपर 18% जीएसटी, यानी कि 200 रुपए 36 रुपए जीएसटी, ये कहीं पर उचित नहीं है। यदि ये बात मोदी जी तक पहुंचे, हमारे पिता पहुंचे, तो शायद ये कहीं ना कहीं बात उनको टच करेगी और वो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। देखो, हमने अभी तक इतना प्रयास क्यों नहीं किया है? हमको लगता था सरकार को स्कूल बैग बहुत एक महत्वपूर्ण एक हमारा पार्टनर शिक्षा का, हमें लगता था सरकार की निगाह में ये प्रोडक्ट होगा, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि ये प्रोडक्ट सरकार भूल गई है, किसी ने याद नहीं दिलाया, या ये फ्री बांटती है गरीब बच्चों को तरफ, यार एक छोटा तबका उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो जरूरत है हमें, हम आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन अंदर से इच्छा रखते हैं कि सरकार इस तरफ जाए और सरकार जो सिर्फ शिक्षा अभियान है उसमें इसका जीएसटी घटाकर उनको इसका योगदान देना चाहिए।